प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना है तो आप आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको खाना काबा में हुए एक सांप के ऐसे मौजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबा में नमूदार हो गया और खाना काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसे जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखें। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम के वक्त बैतुल्लाह शरीफ के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, यानी उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद वह सांप हजर-ए-असवद के पास गया और उसे चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु उस सांप के पास गए और कहा, ए उमराह करने वाले जिन, तुमने अपना उमराह अदा कर लिया है। तुम्हें मालूम है कि यहाँ हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं। वे तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वह सांप आया था वहीं वापस चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं बल्कि सांप की शक्ल में एक जिन्न था जो उमराह अदा करने के लिए आया था और उमराह अदा करके फिर से अपनी जगह लौट गया। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन्न रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब वे नमाज भी पढ़ते हैं और उमराह भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सहाबी ए रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात काबा में दाखिल हुआ और देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि वे आम औरतों की तरह नहीं थीं। जब वे औरतें तवाफ से फारिग होकर हरम से बाहर निकल गईं तो मैंने दिल में कहा कि मैं इनके पीछे जाऊं ताकि इनके बारे में जान सकूं। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया। वे चलती रहीं, यहां तक कि मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गईं। फिर वे चढ़ाई चढ़ने लगीं। मैं उनके पीछे पीछे उस वीरान जगह में दाखिल हो गया। वहां मैंने देखा कि कुछ बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, ए इब्ने जुबैर, आप यहां कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय पूछा, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा, हम जिन्नात हैं। मैंने कहा कि मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा था और वे मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थीं। मैं उनके पीछे पीछे यहां तक पहुंच गया। तो उन्होंने जवाब दिया, वे हमारी औरतें हैं और वे भी जिन्नात में से हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैंने कहा, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने का दिल कर रहा है। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था, मगर उन्होंने मुझे पकी हुई ताज़ा खजूरें ला दी। जब मैं खा चुका तो उन्होंने कहा कि जो बच गई हैं उन्हें अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूरें उठाईं और अपने घर ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है, उसी तरह जिन्नातों के लिए भी इस्लामी अहकामात पर चलना ज़रूरी है। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वे मेरी बंदगी करें। तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद हैं। मुख्तलिफ हदीसों और रिवायतों में आता है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं। कुरान, हदीस और इल्म वह इंसानों से हासिल करते हैं, हालांकि इंसानों को इसका पता नहीं चलता। और जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, उसी तरह जिन्नातों में भी इस्लाम मानने वाले और न मानने वाले दोनों होते हैं, यानी इनमें मोमिन भी होते हैं और काफिर भी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, यानी इंसान और जिन्नात दोनों के लिए भेजे गए हैं। सकलैन यानी जिन्न और इंसान को कहते हैं। जो जिन्न दीन में दाखिल हुआ वह मोमिनों के ग्रुप में शामिल हो गया और दुनिया व आखिरत में उनके साथ रहेगा। और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं माना वह शैतान है और मोमिनों की जमात से दूर है। उसका ठिकाना जहन्नुम है। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि जिंदा, अक्ल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक 3 हैं,
इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। इंसान और जिन्नात में फिर दो किस्में होती हैं, नेक और बुरे। नेक इंसान को अबरार कहा जाता है, उन्हीं में रसूल और नबी भी होते हैं। इंसानों में जो बुरे लोग होते हैं उन्हें अशरार कहा जाता है, उनमें कुछ काफिर होते हैं, कुछ नहीं। जिन्नात में जो बुरे होते हैं उन्हें शयातीन कहा जाता है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वह इजाजत लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वह घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। यह देखकर वह नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वह गुस्से से लाल हो गया। अपने शौहर को गुस्से होते देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा, आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद वह नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि उसके घर में बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को पिंजरे में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस नौजवान पर हमला कर दिया। उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। यह देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद जब यह मामला अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए औरत, मदीना में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इसीलिए अगर कभी तुम्हारे घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वह 3 दिन के बाद भी तुम्हारे घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वह शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमाए किराम ने भी यही कहा है कि 3 मर्तबा इजाजत काफी है। अगर 3 दिन में वह घर से बाहर ना निकले या निकलकर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वह शैतान है, इसलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वह सांप जिसकी दुम छोटी हो या जिसकी पीठ पर 2 काली लकीरें हों, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर देना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप का जिक्र आया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हम लोग एक सफर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हुए। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने सांप को मार डालने का इरादा किया तो यह देखकर अल्लाह के पैगंबर जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ना मारो, इसको मेरे पास आने दो। उसके बाद में वह सांप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास कर दिया। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। उसके बाद में वह सांप इस तरह से कहीं गायब हो गया, गोया कि उसको जमीन ने निगल लिया हो। दोस्तों, इसके बाद में हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। यह मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वह सांप आपको काट न ले। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह सांप नहीं था, बल्कि वह सांप की शक्ल में एक जिन्न था जिसको जिन्हों की जमात से भेजा गया था। कुरान पाक की फलां सूरह में वह कुछ आयात भूल गया था। उन आयातों को पूछने के लिए जिन्नातों ने इसको मेरे पास भेजा था। मैंने इसको बता दी है। अब यह उनको याद करता हुआ यहां से चला गया है। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि सांप एक इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर होता है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 जानवर ऐसे हैं कि वह मस्जिद में भी अगर आप लोगों को कहीं मिल जाएं तो उन्हें मार दिया जाए। वो 5 जानवर ये हैं, सांप, वह कौवा जिस पर सफ़ेद निशान होता है, कांट खाने वाला चूहा, पागल कुत्ता और आखिर में चील। प्यारे दोस्तों, यह इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर होता है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर इसका कत्ल करने का हुक्म हुआ है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन 2 जानवरों को देखो, यानी सांप और बिच्छू, तो पहले इनको मार डालो। सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म हैं। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया
क्योंकि यह मुमकिन है कि वह जिन्न हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। हजरत अब्बू लुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पीठ पर काली या सफ़ेद धारियां बनी होती हैं और जिनकी दुम नहीं होती, क्योंकि यह इंसान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले और औरतों का हमल गिरा देने की वजह बनते हैं। इसलिए इनको मारने का पहले हुक्म हुआ है। अब दोस्तों, सांप के हवाले से एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़े शौक से खाया जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट्स ऐसी हैं जहां पर हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े ही शौक के साथ में खाते भी हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप भी दुनिया की महंगी तरीन डिशों में शुमार होता है। मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वह हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, लेकिन जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाक़या है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने यह वाक़या इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक ए रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फ़ख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इसे आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत उस्मान ए गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने ही हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़ये से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का। और इससे पहले ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया था कि किसी औरत ने 6 महीने के अंदर बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाक़या था और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब में कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने भी यही कहा, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हुक्म हुआ कि एक खुले मैदान में उस औरत को ज़मीन में गाड़कर रज़्म का अमल शुरू किया जाए। जैसे ही आपने यह हुक्म दिया और यह फैसला फरमाया तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक जा पहुंची। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मैदान की तरफ ना जाकर सीधा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जा पहुंचे। सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है। 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने यह गलत फैसला किया है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अली, मैंने हिसाब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। यह सुनकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए और पूछा, कुरान से कैसे साबित है? हज़रत अली ने फरमाया, कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हज़रत उस्मान ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हज़रत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के, तो 30 महीने में से 24 महीने निकाल लो, पीछे कितने बचे? सिर्फ 6 महीने। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हज़रत अली ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने में बच्चा पैदा हो
तो उसे हलाल का ही समझा जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत से साबित है। सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। फौरन सिपाहियों को दौड़ाया और कहा, अल्लाह ना करे अगर उस औरत को संगसार कर दिया गया तो क़यामत के दिन उस्मान का क्या बनेगा। हजरत उस्मान रोने लगे, आपकी चीखें निकल गईं। अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल क़यामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा। फौरन सिपाहियों से फरमाया, जल्दी जाइए और उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और सिपाही भी निकल पड़े। अल्लाह का करम देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था। उसका सिर और चेहरा बाहर था। उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और झारो कतार रो रही थी और उससे बातें कर रही थी। इसी बीच सिपाही भी पहुंच गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रज्म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने, यानी उस जमीन में गाड़ी हुई औरत ने, अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही, ऐ मेरी बहन, मत रो और न ही गम कर। और कहने लगी, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिना तो बहुत दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर यह अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के दो अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। उसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद पर थी और वालिद ने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं था। वालिद ने जब देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, यह तो मेरा ही बेटा है। तो यह एक बात मालूम हो गई कि अगर 6 महीने में बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल ही समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको एक हामिला यानी एक प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वह प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफना दिया। तो दोस्तों, उसके भाइयों ने उसे जमीन के अंदर क्यों दफना दिया था और उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, काबे में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मौजज़ा हुआ? प्यारे दोस्तों, खाना काबा में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मौजज़ा पेश आ गया कि लोग इस मंजिर को देखकर हैरान परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रोनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है। बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करके दोबारा उस मामले में नहीं पड़ते और इससे इबरत हासिल करते हैं, लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है। ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मौजज़ा पेश आया कि लोग हैरान और परेशान हो गए। यह जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहाँ पर आए रोज कोई ना कोई हज और उम्रा की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि यह वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है। हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में ही मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कभी भी उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है, जिसमें वह उनको बिना रहम के डाल देगा और वह लोग क़यामत तक ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता कि उसको क़यामत वाले दिन जहन्नुम में डाला जाए। सब लोग मोमिन हैं और सब लोग जन्नत का मज़ा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फजीलत अता की कि वह उसके घर की सफाई और सुथराई करें। ऐसे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए ख़ास होती हैं। हर कोई इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत ख़ास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह नौकरी आती है, और ऐसे लोग अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। दोस्तों,
आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब भी वह लोग हज और उम्रा की नीयत से खाना काबा जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से यह बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफ़ी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से यह अफवाह फैली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही यह फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी। फिर फौरन ही सफाई करने वालों को बुला लिया गया, लेकिन वह नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक तोहफा है। यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन लोगों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर उसके काम में दखलंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मौजज़ा तमाम लोगों के सामने पेश आया वह सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी तो बहुत से लोग साथ ही खड़े इस मंजिर को देख रहे थे। वहां की पुलिस भी खड़ी हुई थी और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वह सब के सब इस मंजिर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वह इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसने सफाई के लिए दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। यह सब हैरान करने वाला था कि यह क्या हुआ। तमाम लोग इस बंदे की तरफ बढ़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई? उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए हो? लेकिन वह बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम निढाल बन गया था। वह बार बार अपना सिर नामे हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वह बीमार हो चुका है, इस वजह से उसकी यह हालत हो गई। फिर फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया, लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया तो वह पानी एकदम से बहुत तेजी से आया और वह ऊपर की तरफ उड़ गया। इतनी तेजी से जमीन पर गिरा कि उसके सिर से तेज खून बहने लगा। यह मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे।